बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से पूरी हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इजी पीजी सी शानदार सी रेसिपी जो आपके घर पे सब लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोगों की वाह वाह होगी। ये रेसिपी मैं अपनी एक सब्सक्राइबर शाज़मा की फरमाइश पर बना रही हूँ जिसका नाम है जी चिकन जलफरेज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने एक प्याज लिया था, उसको इस शेप में कट कर लिया था। ये देखें साथ साथ जो है मैंने 2 शिमला मिर्च ली थी और उनको जो है ना इस तरह से कट कर लिया था ताकि जलफरेज़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने फर्स्ट स्टेप में वेजिटेबल्स को कट करने के बाद अब हम उसको अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस इतना फ्राई करेंगे कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस इतना सा फ्राई करेंगे कि वो हल्का सा फ्राई हो जाए। देखिए अब हम इसको अच्छा सा फ्राई कर रहे हैं, हल्का हल्का सा। तो ये देखें ये इतना सा हमने बस इसको फ्राई करना है और अब हम इसको निकाल लेंगे ताकि जो है ना ओवर फ्राई ना हो। ये देखें कलर चेक करें आप जरा इसका, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने 2 चिकन ब्रेस्ट पीस लिए थे और उनको यूं छोटे छोटे क्यूब्स में जो है ना कट कर लिया था ताकि ज़बरदस्त सी चिकन जलफरेज़ी तैयार हो जाए। 2 चम्मच मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और अच्छे तरीके से जो है ना उसको भी मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ये देखिए अब अच्छे तरीके से जो है ना ये इसमें अदरक लहसुन जो है ना वो फ्राई हो रहा है। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया था, तो साथ ही मैं इसके अंदर जो है ये चिकन भी ऐड कर दूंगी। ये देखें ताकि अच्छे तरीके से ये भी साथ फ्राई हो जाए और कच्चा ना रहे, ना ही वो कच्चे की स्मेल आए। ये देखिए मेरा चिकन कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है और कितना ज़बरदस्त जो है ना कलर आया है इसके ऊपर। ये देखें जी अब हमारा चिकन जो है ना वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करूँ। अपने सेकंड स्टेप के लिए मैंने लिए हाफ प्याली केचप जो मैंने घर पर बनाई थी और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहां से वो भी देख लीजिएगा। बहुत इजी सी रेसिपी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और सस्ती सी केचप भी तैयार हो जाएगी। मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून सिरका ताकि इसका ज़बरदस्त सा जो है ना तीखा तीखा सा फ्लेवर आ जाए और 2 ही टेबलस्पून इसके अंदर जाएगी ये सोया सॉस ताकि इसके फ्लेवर में मज़ीद इजाफा हो जाए। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून ये चिली सॉस ताकि इसके चटखारे में और इसके जायके में जो है ना मज़ीद जो है इजाफा हो जाए। ये देखें जी इन तमाम सॉसेस को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि वो मेरी केचप के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। ये देखें जी अब हमारा चिकन जो है ना वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। 1 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है ताकि इसके फ्लेवर में इजाफा हो जाए। साथ साथ जो है मैंने 1 टीस्पून जो है इसके अंदर नमक ऐड करूँगी ताकि मज़े का जायका आए इसके अंदर। क्योंकि ये चिकन जलफरेज़ी है तो हम इसके अंदर एक्स्ट्रा मसाले नहीं ऐड करेंगे, बस इसके अंदर जाएगी दादड़ मिर्च 1 टीस्पून और साथ साथ जाएगी ½ टीस्पून काली मिर्च। और फिर मैं इस सबको अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लूँगी। आप लोग इसकी शोर को सुन सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी जो है ना रेसिपी तैयार हो रही है और साथ साथ जो है ना उतने ही मज़े की खुशबू भी आ रही थी। सारी सॉसेस थी ना उनको भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि इसका जो जायका है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाए। सॉसेस ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 गिलास पानी ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से जो है गल भी जाए और तमाम मसालों के साथ मिक्स भी हो जाए। ये देखें अच्छे तरीके से अब मैं इस सबको मिक्स कर लूँगी, साइडें साफ़ कर लूँगी ताकि बिल्कुल भी ना जलें। ये देखें कितने मज़ेदार और कमाल के जो है बबल्स आ रहे हैं और उतने ही ज़बरदस्त जो है ना इसकी खुशबू आ रही है। ये देखिए हमारा चिकन जो है ना वो तैयार हो गया था, तो मैंने उसके अंदर जो है ना ये बाकी वेजिटेबल्स भी ऐड कर दी हैं और इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा थिक करने के लिए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। 1 प्याली में मैंने जो है ना पानी लिया था और 1 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर लिया था और अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ ना जाए। कॉर्नफ्लोर जब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ना अपनी चिकन जलफरेज़ी में तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना थिक होगी और मज़ेदार सा जो है ना हमारा रेसिपी तैयार मज़ेदार सी जो है ना हमारी रेसिपी तैयार होगी। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि बिल्कुल भी नीचे ना बैठे।
कॉर्नफ्लोर को मैंने अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लिया था, ताकि जो है बिल्कुल भी वो नीचे गुठलियाँ ना बने, ना ही कॉर्नफ्लोर नीचे बैठे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद 2 मिनट देंगे, ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये तमाम चीज़ें आपस में घुल मिल जाएं। फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और ये देखिए अब हमारी ज़बरदस्त धमाकेदार सी जो है ना होटल स्टाइल चिकन जलफ्रेज़ी तैयार हो गई है। आप लोग ज़रा इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें जी हमारी मज़ेदार सी चिकन जलफ्रेज़ी जो है ना वो तैयार हो गई है। आप लोग ज़रा इसका कलर चेक करें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार हुई है। उम्मीद है कि आप सबको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना, तब तब मुझे और ज़्यादा तक़वियत मिलती है कि मैं और मज़े मज़े के जो खाने हैं ना वो आप लोगों को सिखाऊं। और अपने सब्सक्राइबर्स की फरमाइशें पूरी करना तो मुझे दिल से खुशी होती है। आप लोगों को ज़रा इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ओए होए होए होए, बहुत ही मज़ेदार और जो है ना ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हुई है। ये देखें, जिसको जिसको चिकन नहीं भी पसंद होगा ना उसको भी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ जो लड़कियां अभी नई नई कुकिंग सीख रही हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैं बिल्कुल जो है ना एक एक स्टेप इजीली जो है वो सिखाती हूँ, तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। और जैसे मेरी रेसिपी तैयार होती है वैसे ही आप लोगों की रेसिपी भी तैयार होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों के दस्तरखान को यूं ही हरा भरा रखे। अल्लाह हाफिज़।